नमस्कार, सुप्रभात सभी को। आज हम चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें 3 चीज़ें बेसिकली समझनी है। सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशंस में भी 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वन इज द रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हमें टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना है। टाइप ऑफ रिलेशन में हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों रिलेशन एक साथ आ जाते हैं तो वो रिलेशंस क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहली चीज़ हमें इसी बारे में डिस्कस होगी। फिर सेकंड जो हमारा पार्ट है उसमें हमें पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस में हम पढ़ेंगे वन फंक्शन, इसका अनदर नेम भी है इंजेक्टिव फंक्शन। सेकंड इसमें हम पार्ट पढ़ेंगे मैनी वन फंक्शन, एंड थर्ड वन इज ऑन टू फंक्शन, एंड फोर्थ इज इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के जो अनदर नेम है, दिस इज नेम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू इज नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर ये दोनों एक साथ आ जा रहे, कौन कौन से दोनों, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। मीन्स इंजेक्टिव मीन्स होता है वन एंड ऑन टू। कोई फंक्शन वन एंड ऑन टू बोथ फंक्शन है, मतलब बोथ क्या है, वो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ है, तो इसको हम बोल लेते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। और कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करना इंपॉर्टेंट होगा, और इन्वर्टिबल फंक्शंस हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे, वन और ऑन टू फंक्शन प्रूफ करके, और हम उसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। थर्ड इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा वो आएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, हम दो फंक्शन को कैसे कंपोजिट करें, तो इसमें हमें पढ़ना होगा फॉग एंड गॉफ। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमें फॉग एंड गॉफ पढ़ना होगा। इफ फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू आई, आइडेंटिटी फंक्शन, देन एफ इनवर्स इक्वल टू जी। तो हमारे पास ये भी इन्वर्टिबल प्रूफ करने की एक कंडीशन होगी, तो या तो हम ऊपर लिखी जो बाइजेक्टिव फंक्शन है उससे प्रूफ करें, या फॉग इक्वल टू गॉफ से इन्वर्टिबल प्रूफ करें। यही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी तक आती हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करते हैं आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली ये आपको हमने बताया था, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है वो रिलेशन कैसा हो आपका, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी हो। तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। रिलेशन हम देख रहे हैं सेट ए टू ए में, तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। फिर क्या होगा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन
B comma A belongs to R. For all A comma B belongs to capital A, then relation is symmetric. ट्रांजिटिव के लिए if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R. रिलेशन कैसा हो जाएगा आपका? फॉर ऑल A B C belongs to सेट A, ट्रांजिटिव. और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको प्रूव करना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. तो हम पहले क्वेश्चंस में करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ फंडामेंटल आपको बता देते हैं कि आप लिखेंगे कैसे. लिखने की जो टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने इस टेक्निक को समझ लिया, आपको फुल मार्क मिल जाएंगे. तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव. जो भी रिलेशन प्रूव करना है उस रिलेशन को लिख लो. अब यहाँ पर ये तो आपका ऑर्डर्ड पेयर है और इसके बाद वो रूल दिया है जिससे ये ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट हो रहा है. तो हमेशा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए आप हमेशा रूल में देखेंगे x और y के साथ दिया होगा a और b के साथ. तो हम क्या करेंगे? इटसेल्फ रिलेशन. तो या तो हम a b की जगह a और b में दिया है तो b की जगह a रखते हैं, x और y में दिया है तो y की जगह x रखते हैं. इसमें क्या दिया? a और b में दिया है तो हम b की जगह a रख के देखेंगे. देखो रिलेशन क्या दिया था आपको? a माइनस रूल क्या है? b है, b की जगह हमें क्या रखना है? a. और रूल क्या था? a माइनस b इज डिविजिबल y. अब देखो a माइनस a क्या आएगा? a माइनस a की वैल्यू होती है 0 और 0 इज डिविजिबल बाई 3. सही है आपका? सही है. तो फिर आप लिख दो a कॉमा a बिलोंग्स टू r. अगर ये गलत आ जाए तो a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r. और इसके बाद लिख दो हैंस R इज रिफ्लेक्सिव. यही हमेशा आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करने में करना है. आपको a और b में दिया होगा रूल, या x और y में दिया है तो y की जगह x रख दीजिए, a और b में दिया है तो b की जगह a रख दीजिए. अब सिमेट्रिक में आप कैसे लिखेंगे? सिमेट्रिक में लिखने के लिए कंडीशन है, आप सबसे पहले लेट कर लीजिए जो आपको दिया हुआ है. लेट हमने क्या मान लिया? a कॉमा b बिलोंग्स टू r. a कॉमा b बिलोंग्स टू r है. तो जो फिर इसके बाद हम इसका रूल लिखते हैं. रूल क्या है? रूल हमें दिया था a माइनस b इज डिविजिबल y. थे a माइनस b बिलोंग्स टू r. फिर जो रूल लिखा हुआ है उस रूल को लिख लेते थे a माइनस b इज डिविजिबल बाई 3. फिर सेम इस रूल में जहाँ पर a लिखा है वहाँ पे b लिखेंगे और b की जगह a लिखेंगे. अब हम इस कंडीशन को देखेंगे क्या ये रूल इसमें सेटिस्फाई करेगा. ऑब्वियसली a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2 है. मान लो 9 माइनस 15 इज डिविजिबल बाई 3 है. ऑब्वियसली तो 15 माइनस 9 भी डिविजिबल बाई 3 होगा. तो ये ट्रू है, ये रूल ट्रू है. तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r होगा. यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे? b कॉमा a बिलोंग्स टू r. हैंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना होगा? ट्रांजिटिव के लिए हमने बताया था दो चीज़ें लेनी पड़ती थी, एक तो a कॉमा b और दूसरा b कॉमा c. तो हमने लेट कर लिया a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r. अब हम कंसिडर कर लेते हैं a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो इससे क्या मिल गया हमें? a माइनस बी डिविजन बाई 3. और इसको हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई लिखा तो a माइनस बी इक्वल टू समथिंग ऑफ 3. तो 3 के मान लिया. b माइनस सी बिलोंग्स टू r है तो b माइनस सी डिविजन बाई 3. b माइनस सी इक्वल टू 3 ऑफ k2. a माइनस सी को हम क्या मानेंगे? a माइनस बी प्लस b माइनस सी लिख सकते. a माइनस बी की वैल्यू क्या है? 3k1 एंड b माइनस सी की वैल्यू क्या है? 3k2. सो द वैल्यू इज 3k1 प्लस k2 और इसको हमने 3 ऑफ k मान लिया. तो हमें क्या मिल गया? a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3. तो ट्रांजिटिव में हमेशा हम दो चीज़ों को लेंगे, a कॉमा बी और b कॉमा सी. फिर जो रूल है उसके रूल से लिख लेंगे और फिर a और c के लिए हम रूल बनाएंगे. तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, हैंस r इज
ट्रांजिटिव। तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हैंस इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी एक दो क्वेश्चन आपको हम अभी करवाते हैं।